अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और क्लिक कर दें बेल आइकन को, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की और पाकिस्तान की कुछ अपडेट्स। पहले हम जिक्र करते हैं ओमान की, स्पेशली फ़्लाइट्स जो लोग ले रहे हैं अप्रूवल्स वगैरह के साथ, तो मैं उनको बताता चलूँ। देखें, अगर तो आपने सलाम एयर या ओमान एयर से वहीं से फ़्लाइट लेनी है तो वो तो आपसे एक लमसम अमाउंट चार्ज करेंगे। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। टिकट की जो प्राइस है, बेसिकली क्या हो रहा है कि ओमान एयर और सलाम एयर लमसम एक प्राइस दे रहे हैं वहाँ से, तो लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। जैसे कुछ 93,000, कुछ को 1 लाख, कुछ को 1,14,000, इस तरह से डिपेंड करता है कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आप उसके अलावा इसको थोड़ा सा कम करने जाते हैं खर्चे को, तो आपको टिकट जो मिलेगी कराची से पाकिस्तान की, वो मिलेगी 120 रियाल की एडल्ट की और 30 रियाल की जो चाइल्ड होगा उसकी। और उसके बाद आपका अप्रूवल के लिए डिपेंड करता है। अगर फ्री में आपका अरबाब अप्रूवल ले सकता है तो आप 120 रियाल में भी यहाँ पहुँच सकते हैं, और बच्चा जो एडल्ट चाइल्ड होगा वो 30 रियाल में सिर्फ यहाँ पे पहुँच सकता है, क्योंकि अप्रूवल के कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन क्योंकि एजेंट्स वगैरह कुछ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो उनको अपनी फीसेस वगैरह चाहिए, वो आपसे फ़ीस अपनी चार्ज करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया रेट। तो अगर आप ब्रेक करके थोड़ा सा लेंगे ना, कि अप्रूवल ख़ुद से करवाएं और सिर्फ टिकट लें, तो आपको यकीनन सस्ती पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों की अभी यहाँ पे हुई है फ़्लाइट, और वो इसी तरीके से हुई है, वो सेंसिबली गए। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि अगर 93,000 रुपये भी लगाएं, लाहौर से एक मिसाल है, अगर 150 की भी टिकट मिलती है ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि 93,000 रुपये जो है वो बनते हैं तकरीबन, आप कह लें कि कोई 200 और कोई 30-35 रियाल बनते हैं वो। और उसकी जगह पे अगर आपका 130-140 में काम हो जाता है, 150 में भी काम होता है, तो वेल एंड गुड। ये तो मैंने आपको एक टिप दे दी, पैसा कैसे आप बचा सकते हैं वापसी आने वाले लोग। दूसरा नंबर, कोरोना टेस्ट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोरोना टेस्ट की। कुछ लोगों का मुझे पता चला है कि वो एक स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री का नाम लेके बता रहे हैं, कोई चुगताई या पता नहीं कोई ऐसे कोई लैब है कि उस लैब से रिपोर्ट करवा के लाजमी आओ। वो बेचारों को ऐसे चूना लगा रहे हैं। कोई कोरोना टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट कोरोना टेस्ट, और 14 दिन का आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके सिम्टम्स आपको होंगे यहाँ पे, तो आपको खुद ही चेक करके साइड पे कर देंगे। अदरवाइज़ वो आपको बोलेंगे जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, कल भी फ़्लाइट आई है और उससे पहले भी। और उसमें यही हो रहा है कि वो बस चेक करते हैं यहाँ पे, बस एक फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे एयरपोर्ट पे, और उसके बाद बोलते हैं कि 14 दिन आपने घर के अंदर रहना, कहीं आगे पीछे नहीं जाना। ये था मेरा ख्याल है एयरपोर्ट से रिलेटेड और फ्लाइट से रिलेटेड बिल्कुल खुला और अलल ऐलान आपको एक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, बहरीन ने जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इसराइल के साथ अपने कर लिए हैं कंटिन्यू। कल रात को मैंने तकरीबन कोई 1:30-2 बजे ये न्यूज़ देखी, क्योंकि कल मैं इस पर बात करके गया था, तो मुझे रियली आई फील शॉक। लेकिन बहरहाल ये तो होगा, ये तो अब चलेंगे मामलात। अब नर्व को और ईमान की और जो एक मामलात हैं उस पर बात आ पहुँची है, और बेशक हम अपनी आखिरत की तरफ जा रहे हैं। अब ये मामलात होंगे, लेकिन सुरखरू वही होगा जो हक़ और सच के साथ खड़ा होगा, जो मुस्तहिक और जो मज़लूम के साथ खड़ा होगा, उसी की फ़तह होगी। ये ज़ाती चकोचौंध है, दुनिया है, चलता है। लेट्स सी कौन जीतता है इस नर में। लेकिन फ़िलहाल तो 2 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जो इस पे बिल्कुल उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। मैं कहूँगा 3। नंबर 1 तो पाकिस्तान है, तुर्की और मलाइशिया। इस वक्त ये 3 ऐसे कंट्री जिनका स्टैंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ खड़े हुए। जब तक उनके राइट्स उनको नहीं मिलते तब तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता किसी भी चीज़ का। ये तो था कुछ पाकिस्तान से। अब मैं आपको बता दूं कि जो केस चल रहा है बेसिकली मोटरवे वाला, उसके जो 2 विक्टम्स हैं, जो 2 मुल्ज़िमान हैं बेसिकली, उसके विक्टम्स तो वो खातून है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी शनाख्त हो गई है। और उसमें एक जो गंभीरता है, जो एक पेचीदा बात है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि जब उन दोनों लोगों की शनाख्त हुई तो उनके नमूने जो थे डीएनए के, वो ऑलरेडी डेटा बैंक में पहले से मौजूद थे। तो डेटा बैंक में पहले से क्यों मौजूद थे? एक का नाम मेरा ख्याल है मोहम्मद आबिद है और दूसरे का नाम वकार है। तो उनके जो डेटा बैंक के अंदर ऑलरेडी फॉरेंसिक नमूने जो हैं वो मौजूद हैं। इसका ये मतलब है कि ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा मसला नहीं किया, क्योंकि डीएनए के नमूने तभी लिए जाते हैं जब किसी सस्पेक्ट होता है, कोई शक होता है किसी बंदे पे, उस पर। इन पे शक था पहले। अब बात आएगी सही जुडिशरी और हुकूमत जो है इमरान खान की, रियासत मदीना की बात। अब सारा जो ज़िम्मा है, अब सारी जो समझ लें कि बोझ है, वो इन 2 लोगों पे है, एक जुडिशरी पे और एक उस पे। अगर तो ये होंगे ताकतवर और फिर भी कानून के शिकंजे में ला के इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, जैसे कि ज़ैनब के केस में उस बंदे को फांसी दी गई। अगर तो ऐसा हुआ तो फ़ाइन। अदरवाइज़ आपको पता है कि अमीर आदमी छूट जाता है, अमीर पैसे वाला है। ये बिल्कुल एक आम सी लॉजिक बन गई है अब। मतलब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या घिसी पिटी बात कर रहा है, लेकिन इस निज़ाम को बदलना होगा। कोई तो शुरुआत करेगा ना।
तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं होपफुल हूँ, क्योंकि मैं घिसी पिटी बात नहीं करता। मैं मतलब उस पर दकियानूसी जो सोच, एक भेड़ चाल, जो एक भेड़ सोच होती है, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो बस कुछ नहीं हो सकता, ये छूट जाएंगे, मैं उसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं होपफुल हूँ कि इस पर जो ये नई हुकूमत और जो नए चीफ जस्टिस हैं अपना एक स्टैंड लेंगे, और लॉजिकल बेसिस पे अगर वाकई ही ये लोग मुजरिम हैं तो इनको जो वाकई इसकी सज़ा बनती है वो सज़ा मिलेगी, भले फिर कितने भी पैसे वाले हों या गरीब हों, कोई फ़र्क, कोई इसके अंदर जो है हील हुज्जत नहीं होनी चाहिए। सो ये तो था कुछ केस को लेकर के। उसके बाद और कुछ हैं अपडेट्स वगैरह, लेकिन मैं आपको एक ओमान के अपडेट बता दूँ। घर जो है वो एक कोलैप्स हो गया यहाँ पे, और उसमें एक जो है बंदा, उसकी डेथ हो गई है, और एक जो है वो इंजर्ड हुआ है बंदा। अभी तक की ये इतलात हैं, लेकिन आप जितने भी लोग हैं देखें अपने घरों में, अपार्टमेंट्स वगैरह में, और जहाँ भी आप रहते हैं थोड़ी नज़र मारें, अगर लकीरें वगैरह कुछ ऐसी हों या दरारें कोई इस तरह की पड़ी हों तो उसको फ़ौरन से कंप्लेन करें, जो भी आपके ऑनर्स वगैरह हैं। देखें ज़िंदगी फिर बंदा बाद में पछताते, अब ये लोग पछता ही रहे होंगे कि यार अगर पहले रिपोर्ट कर देते या कोई इस तरह की बात हो जाती। तो क्योंकि ज़लज़ला वगैरह आए, घर गिरे, तो लॉजिक समझ आती है कि कोई ज़लज़ला नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही अगर गिर गया तो इसका मतलब है इस घर के अंदर पहले से साइंस आ रही थी, दरारें कुछ ऐसी आ रही थी, या कुछ इस तरह के इनको पता चल रहा होगा छत में क्रैक्स वगैरह कि यार ये अब इसकी मखदूश हालत है और ये गिरने लगा है, किसी टाइम भी गिर जाएगा। सो इस तरह का आप बहुत ख्याल रखें। अड़ोस पड़ोस में कुछ आपको केसेस की मॉर्टेलिटी, बेसिकली जो डेथ हुई है कोरोना को लेकर के ओमान में, उसकी कुछ मैं आपको अपडेट दे दूँ। 536 ओमानी और 226 एक्सपर्ट्स, जी हाँ 536 ओमानी, 226 एक्सपर्ट्स की डेथ हुई है कोरोना में। टोटल केसेस जो हैं वो पिछले जो जुमेरात और बुध के जो केसेस थे वो थोड़ा सा ऊपर जा रहे थे, क्योंकि एक दिन 300 कुछ केस हुए थे, फिर दूसरे दिन 350 से भी ऊपर केस हुए थे, 300 आई एम नॉट श्योर, गालिबन 90 समथिंग इस तरह से कुछ केसेस हुए थे। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैंडेमिक थमा नहीं है। एक और बात मैं करना चाहूँगा अभी आखिर में, WHO का जो चीफ़ है, जो हेड है, उसने बहुत ज़्यादा सराहा है पाकिस्तान के जो है वो कोरोना पे जिस तरह से कंट्रोल किया है, और पाकिस्तान को नंबर 1 उसने कंट्री का, ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO का चीफ कह रहा है। और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो गल्फ न्यूज़ है, जो टाइम्स न्यूज़ है वो, और जो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो ये खबर दे रहे हैं। कोई ये ना कहे कि यार ये बंदा इधर बैठ के बात कर रहा, नहीं, मेरी कोई भी इसमें नहीं है, ये वहाँ पे है और रिकग्नाइज है और सब ने बहुत सराहा है। और बल्कि उसने तो ये कहा है, जो चीफ है WHO का, कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि पैंडेमिक पे कैसे कंट्रोल करें। बिल्कुल ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन इन टाइम जो मेजर्स लिए गए, जो इलाकों को सील किया गया, एक कस्बे में, गोठ में, गांव में, जहां भी आता था केस, पुलिस वाले उसके गिर्द कनाते लगा के उसके बाहर खड़े हो जाते थे। बहुत अच्छे तरीके से इसको रैपिडली कंट्रोल किया गया, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द, पूरी दुनिया इससे वैक्सीन आते ही इस परेशानी से निकल जाएगी। लेकिन सेकंड वेव की एक बात चल रही है, उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, तो में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।